कैंप हमने बडियाल ब्राह्मणा में आज 30 तारीख को प्रोग्राम बनाया था लगाने का और आज हमने लगाया हुआ है। ये मेरे पिताजी जो साथ बैठे हुए हैं श्री टी.आर. गुप्ता, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, एक बार बात की थी, कहते हैं यार बडियाल ब्राह्मणा में एक कैंप ज़रूर लगाना है, क्योंकि इनकी जो है ना इस जगह से बहुत अटैचमेंट है। क्योंकि इन्होंने जो पहला काम शुरू किया था ना, आटा चक्की जहाँ ही लगाई थी, ये पास ही ये मंदिर के साथ जो आटा चक्की है, तो ये रतिया से जो हमारा गांव है जहाँ मैं पढ़ा भी हूँ, तो जहाँ पैदा भी हुए हम, तो वहाँ से जो साइकिल पर पैदल आते थे और फिर शाम को जी जहाँ से वापस जाते थे। तो 3-4 साल इन्होंने ये काम इधर फिर किया है। तो उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम फिर शुरू कर दिया है। तो ये इनकी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि ऐसे तो ये शुरू से दान कर रहे हैं, जैसे आपने सुना इनका मेरी जेब कभी खाली नहीं होती, मैं जितना बांटता हूँ इतना आता है। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, आर्य समाज थे, मंदिर हैं, डेस्टिट्यूट वूमन है, मैरिज है, किसी को एजुकेशन मेडिसिन चाहिए, तो यहाँ कोई बिल्डिंग बनानी है सोसाइटी की, जैसे महाजन भवन था, नॉट ओनली जम्मू में, दिल्ली तक, हरिद्वार में एक भवन बनाया है इन्होंने, ठीक है नहीं, तो वो इतना बड़ा, उसमें 200 कमरे हैं। तो जैसे एक जम्मू का यात्री भवन है, एक हरिद्वार में महाजन भवन है। तो ये चूँकि इन्होंने काम लिए थे यूपी में, रुड़की में, तो फिर इनके ही छत्र साहब इन्होंने अपने इंजीनियर्स वगैरह लगा के साइड प्लान अप्रूव किया, तो वो इतना बड़ा भवन वो वहाँ बनाया हुआ। तो इस किस्म के चैरिटी के काम ये शुरू से करते हैं। ये हमारे ख़ानदान में है, क्योंकि जिस गांव में हम पैदा हुए हैं वो गांव में प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, 100 कुंभ है सारा, वो मेरे परदादे ने स्कूल बनाया है। यहाँ मेरे पिताजी भी पढ़े हैं, मैं भी वहाँ पढ़ा हूँ। मैंने 5वीं वहाँ से पास की है, 8वीं कीरपेंट से, और इम्तिहान दिबलैड में जाकर दिया था। फिर 65 की बार हुई थी, हम लोग जम्मू चले गए थे, फिर वहाँ पढ़े और फिर मेडिकल कॉलेज में चले गए। अब इनकी थी ख्वाहिश कि एक कोई ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें सारी एक्टिविटीज़ चलाना शुरू करें। तो इन्होंने एक प्लाट था अपने पास, इनके पास, तो मार्बल मार्केट में, वो कोई 14 मरले का है, वो इन्होंने प्लाट जो है ट्रस्ट को दान कर दिया। फिर इन्होंने बिल्डिंग भी वहाँ 4 मंजिला बनाई है, कंक्रीट बिल्डिंग, बढ़िया बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट लगाई है, जनरेटर लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं सारी बिल्डिंग में, तो वो भी खुद लगाए हैं। फिर जो अपनी कमाई थी वो सारी इन्होंने ट्रस्ट को दे दी है। अब जो उसकी इनकम आती इंटरेस्ट की, उससे जो सारी एक्टिविटी चल रही है। तो ये जो ट्रस्ट का हमने फिर ऑफिशियली मुहूर्त किया था, वो 1 सितंबर को हमने बिल्डिंग में हवन किया था। उस दिन एक डॉक्टर साहब से जो फिजिशियन थे, उनको 10 से 1 बजे से ये क्लिनिक शुरू की थी। फिर 2-4 महीने में आस्ता आस्ता हमने वहाँ दूसरा फिजिशियन भी बिठाया, 2 से 5। अब वो जो हमारी ट्रस्ट की क्लिनिक है वो रोज़ चलती है 10 से 5, संडे को बंद होती है। 2 फिजिशियन है, उसके अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है, वो सबसे बड़ी है जम्मू में फिजियोथेरेपी सेंटर। इतनी इक्विपमेंट हमने वहाँ डाली हुई है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वहाँ, वो भी उसने मास्टर्स की हुई, जैसे हम लोग MD हैं, वो भी मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी है। वो आज इस कैंप में आई भी हुई है लड़की वो। उसके साथ एक हेल्पर रखा है, एक दवाइयों का आदमी बाहर रखा, फार्मासिस्ट। इसी तरह पिछले 2 महीने में आई स्पेशलिस्ट बंद से बीक आ रहे हैं, वो भी डॉक्टर सुरभि गुप्ता जहाँ आए हुए हैं। इस तरह एक स्किन के डॉक्टर हैं, वो भी बंद से बीक वहाँ आ रहे हैं। अब हड्डियों के डॉक्टर भी शुरू किए हैं, बच्चों के डॉक्टर भी वहाँ चलते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर तकरीबन किसी डॉक्टर को लगाना है, उसका इंटरव्यू लेना है, उसकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, ऐड देनी है, फिर इंटरव्यू लेना है, कितनी सैलरी देनी है, वो डिसिप्लिन, मेडिसिन खरीदनी है, वो रिक्वायरमेंट देंगे तो कहाँ से लानी है। मेडिसिन सारी हम आयुष्मान से ला रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन फिर मेडिसिन लाकर चेक करनी है, फिर चेक उनको देते हैं, चेक से हम मेडिसिन ले रहे हैं। अब फिर उसके बाद में हमने पहला कैंप वहीं जो है गांव में लगाया था अपने में। हमने कहा अभी शुरुआत की है, तो हमने गांव में 26 जून को लगाया था पिछले साल, रतिया में कैंप लगाया था। कैंप हमने 2 अक्टूबर को ट्रस्ट की बिल्डिंग में लगाया। तीसरा कैंप हमने 26 जनवरी को वो भी ट्रस्ट की बिल्डिंग में लगाया। और ये चौथा कैंप है जो इस नए फाइनेंशियल ईयर में पहला कैंप है, ओवरऑल चौथा। ये 30 तारीख को डिसाइड किया था, 10-12 दिन पहले। 3 बार हम आ चुके हैं। ये शर्मा जी भी यहाँ 3 बार रह चुके हैं, मैं भी 3 बार, कल भी 3 घंटे बैठे रहे सारा इसको सुपरवाइज़ करने में। ये फादर मेरे 95 ईयर्स के हैं, ये हफ्ता पहले भी आए थे,
पिछले शनिवार पर देखने के लिए जगह जगह। तो आज भी देखो, उस दिन भी 4 घंटे बैठ रहे, आज भी 5 घंटे बैठ रहे हैं। ये प्रोग्राम ठीक है, इनको यही था भाई वहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा इनको पूरा एश्योर किया कि हर किस्म की हम इनकी कमी पूरी करेंगे। ये कहते हैं डॉक्टर को लाना, मैं कहा वो मेरे जिम्मेदारी है, कहाँ से डॉक्टर लाने हैं। कुछ तो डॉक्टर अपने थे, ENT के हमारे पास नहीं है, वो मैंने मेडिकल कॉलेज से जो हेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं भी वहाँ मेडिकल कॉलेज से रिटायर हूँ, प्रोफेसर HOD पीडियाट्रिक्स का। तो वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने, मैंने जैसे HOD पीडियाट्रिक्स के, उन्होंने डॉक्टर अर्शदीप को भेज दिया मेरे पास। ENT में से डॉक्टर वो दीपशिखा आई हुई हैं, स्किन में से डॉक्टर निधि आए हुए हैं, और डॉक्टर सुरभि गुप्ता आए हुए हैं। ये सब मेडिकल कॉलेज से हैं। तो मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं तो ट्रस्ट के काम कर रहा हूँ। और जो 2 हमारे फिजिशियन हैं, डॉक्टर वेद गुप्ता और डॉक्टर कुलदीप दबगोत्रा, ये तो रेगुलर हमारे ट्रस्ट में काम करते हैं। इस तरह हड्डियों वाले जो डॉक्टर श्याम सुंदर पादा हैं, इन्होंने भी हमारे ट्रस्ट को ज्वाइन कर लिया है। ये भी रेगुलर बुधवार को हफ्ते में एक बार आया करेंगे 11 से 1 बजे तक। इस तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट है प्रिया, वो रेगुलर हमारी मतलब एम्प्लॉई है, वो भी आई हुई है। इस तरह एक वर्कर है, PN है, फार्मासिस्ट है अजय जो दवाइयाँ दे रहा है वो आया हुआ है। हमारे मैनेजर है वहाँ, फुल टाइम मैनेजर हैं रमन प्रगाल, वो आए हुए हैं। वो भी 3-4 चक्कर लगा गए थे। सारा वो सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, वो सारा कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। जहाँ से सामान हमने ये टेंट शेंट का लिया, कुछ चाहिए थे मरीज़ को देखने के वाले टेबल, वो हमने अब वहाँ जम्मू से लाए हैं। आँख देखने वाला वो चाहिए होता है, लाइट वाला सिस्टम, वो भी वहाँ से लाया है। सारा सिस्टम पूरा अरेंज किया है। ECG की मशीन अपनी खरीदी हुई है, और ECG जिसको ज़रूरत है वो हम ECG कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या है, हर मरीज़ की हीमोग्लोबिन फ्री। ये मैंने किसी कंपनी वाले को कहा तो वो आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो हीमोग्लोबिन सबकी कर रहे हैं। उसके बाद जिसको कोई ब्लड शुगर होगा तो शुगर वो फिजिशियन जिसको लगता है वो उनको मशीन दी हुई उनका कर रहे हैं। तो जिनको उनको लगे कि किसी को सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट ही ना हो, तो वो ECG, वो जिसको कहीं ECG भी हमने वहाँ कर रहे हैं। तो ये इनकी फैसिलिटीज़ हैं। देखो ये तो जब से एक्टिविटी शुरू की है तो ये कैंप तो हम लगाते ही रहेंगे। हमें जगह आइडेंटिफाई, ये नहीं कि हमने सिर्फ सिटी में तो हम कोशिश करेंगे नहीं लगाएं। जो भी सिटी में कैंप लगाएंगे वो अपनी ट्रस्ट की बिल्डिंग में ही लगाएंगे। तो कैंप जो है बाहर ही कोशिश करेंगे, जो अनरीच्ड हैं, जो गरीब हैं, जो नहीं पहुँच, जैसे ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर विलेज है, लोगों को इतना टाइम उधर कटाई करें या हॉस्पिटल में लाइन में खड़े हों। और दूसरा हमारा बेसिक पर्पज़ ये है इन कैंप्स का कि अगर एक बार हमने कैंप में देख लिया है तो इसने दूसरी बार कहाँ जाना है, इसको सारी सर्विस वहाँ मिलेगी। क्योंकि डॉक्टर, हाँ, वो दोबारा वहाँ दिखा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। या तो नॉर्मल क्या होता है, एक बार कैंप लगाया, दूसरी बार डॉक्टर मिलता नहीं, वो कहते मेरी प्राइवेट क्लिनिक में आ जाओ। वो हमारा इमेज और मोटिव नहीं है। ये हमारा पर्पज़ यही है कि जो जहाँ दिखाएगा, अगर उसको ज़रूरत है, एड्रेस हमने दे दिए, कार्ड दे रहे हैं सभी को, उस पर हम अपना वो वहाँ का नंबर दे दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर, उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं कौन से डॉक्टर किस दिन आते हैं। नाम है TR गुप्ता पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये रजिस्टर्ड है हमारा ट्रस्ट। तो मोटा मोटा एड्रेस बताऊँगा, ये मार्बल मार्केट में है। ये उधर एक सैमसंग का शोरूम है, कोलर, सैमसंग कोलर के शोरूम के सामने जो गली है उसके अंदर है। ठीक है। ट्रस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है 0191 407 1144। क्योंकि कोई भी, ये 9 बजे नंबर चालू होता है, 5 बजे बंद कर देते हैं। कोई भी किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी है ले सकता, अपॉइंटमेंट लेनी, डॉक्टर के बारे में पूछना है और किसी चीज़ के बारे में पूछना है, जिस पर मिलता है। आगे हम प्लान आउट कर रहे हैं कि शायद पुंछ में लगा लें, रजौरी में, नगरोटा में लगाएं, रामनगर चले जाएं। क्योंकि पहले हमें कोई भी कैंप लगाना है, पहले लॉजिस्टिक देखने हैं कि वहाँ पहुँचाना है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। जहाँ हम जैसे आए थे, इन्होंने कहा जहाँ आँख का डॉक्टर ज़रूरी चाहिए, ENT का भी चाहिए, चमड़ी का भी चाहिए, तो फिजिशियन भी चाहिए। तो हमने सारे बच्चों का भी, हमने सारे डॉक्टर जहाँ वो लाए हैं, हड्डियों का भी है, आजकल प्रॉब्लम है सबकी, तो सब किस्म के डॉक्टर लाए हैं और सारी मेडिसिन भी लाई है। किसी पेशेंट को ये फील नहीं होगा कि मेडिसिन यहाँ नहीं दी गई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गर्मियों के दिन है, जो भी मरीज़ यहाँ आएगा उसको लस्सी हम पिला रहे हैं, वो अमूल की लस्सी छाछ लाई हुई है, सबको एक एक हम बोतल दे रहे हैं। और पीने के लिए पानी हमने वो एक्वागार्ड का पानी, वो ड्रम लगाए हुए दे दिए हैं।
मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, तो मैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज ए प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं रिटायर हुआ हूँ 2009 में, मुझे रिटायर हुए 14 साल हो गए। मुझे बचपन से ही भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया था और मैं कोई गरीब देखता था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी और मैं चाहता हूँ कि कोई लाचार हो, बीमार हो, किसी को किसी किस्म की कोई पर मैं हो सके तो इसकी सहायता करूँ। तो ईश्वर की दया से आस्ता आस्ता करता रहा। अब मैंने एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें फ्री कंसल्टेशन, फ्री दवाइयाँ, हर तरह की सुविधा जो है मरीजों को, लाचारों को, ज़रूरतमंदों को फ्री दी जाती है। और मेडिकल कैंप जगह जगह 2-4 जगह लगाए हैं। हर 2-4 महीने के लिए एक कैंप लगाते हैं जहां 8-10 डॉक्टर, हर किस्म का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आता है और मरीजों को देखते हैं और फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं और हर तरह का अरेंजमेंट बाकी होता है। बाकी जो हमारे साथी हैं, ट्रस्टी हैं, उनका योगदान मेरे साथ बड़ी हेल्प रहती है। मेरा बेटा डॉक्टर है, उसकी बहुत, ये डॉक्टर अशोक, ये मैं तो बूढ़ा हो गया, अब यही ज़्यादा काम करते हैं। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है, ये ट्रस्टी मेरे साथ हैं, तो ईश्वर की कृपा है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की जो है सेवा किसी तरीके से भी, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, किसी को कोई शादी में किसी की गरीब बेटी बहन की शादी है उसकी मदद है, किसी तरीके से नीडेड पर्सन को हेल्प की जाए, उसी में मुझे संतोष होता है, मुझे खुशी होती है और ईश्वर का मुझे आशीर्वाद है। मेरा जेब कभी खाली नहीं हुआ, जितना देता हूँ मैं भगवान, उतना भगवान मुझे और दे देता है। मैं एस.के. शर्मा हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ टी.आर. गुप्ता पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में। टी.आर. गुप्ता पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी जो हैं वो श्री माननीय टी.आर. गुप्ता जी हैं, जो आज खुद यहाँ पे विराजमान हैं। उसके अलावा डॉक्टर अशोक हैं, वो ट्रस्टी हैं जो कि उनके पुत्र भी हैं। श्री कैलाश लंगर जी हैं, मैं हूँ और हमारे अन्य साथी हैं। बेसिकली टी.आर. गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट एक प्योरली चैरिटेबल ट्रस्ट है और नीयत से और नीति दोनों से ही ये चैरिटेबल इन नेचर जो भी है काम वो करती हैं। और इसमें जैसे गुप्ता साहब ने आपको पहले बता दिया कि इनका बचपन से ही शौक जो था, ये इनके मन में ही एक सेवा भाव कुदरतन इनके अंदर था, जिसकी वजह से ये आज ये ट्रस्ट बन चुकी है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। जम्मू में मार्बल मार्केट में बड़ा अच्छा जो फ्री ऑफ कास्ट डायग्नोसिस, कंसल्टेशन एंड मेडिसिन वो तो रेगुलर चल रहा है। उसके अलावा इस ट्रस्ट ने जगह जगह पे, जैसे डॉक्टर अशोक ने बताया कि उन जगहों पे कैंप लगाए हैं, जैसे ये बॉर्डर विलेज है जहाँ पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, आज की डेट में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो इस ट्रस्ट का गुप्ता साहब की चेयरमैनशिप के अंडर डॉक्टर अशोक की सहायता से प्रयास इस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये रहेगा कि हर उस मानव तक पहुंचा जाए जहां तक हम पहुंच सकते हैं और सेवा की जाए, क्योंकि गुप्ता साहब का ये मानना है कि नर सेवा नारायण सेवा है। धन्यवाद। मैं काफ़ी देर से इस ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूँ और ये जो आज का कैंप है बडियाल ब्राह्मणा में, जो कि बड़ा सक्सेसफुल कैंप चल रहा है, इसमें हमारे गुप्ता साहब की या ट्रस्टीज़ की तो या इनके स्टाफ की तो जो मेहनत है, उसके अलावा मैं ये ट्रस्ट के बिहाफ पे, टी.आर. गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के बिहाफ पे शुक्रगुजार हूँ यहाँ की सरपंच का, मैडम कांता शर्मा का, और यहाँ के पंचिस का और यहाँ की आवाम का, जिन्होंने पूरे भरपूर अपने मन से सहयोग दिया है। पंचायत घर भी हमें दिया है और हमें हर प्रयास की संभव सहायता भी एक्सटेंड करी है। उनका चैरिटेबल ट्रस्ट, टी.आर. गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हाँ जी, हम मैडम कांता शर्मा जो हैं यहाँ की सरपंच, उनके अलावा विन्नी जी हैं, वो भी सरपंच हैं,
और मंगत राम जी हैं जो यहाँ के पंच हैं, हम सबका, इन सब का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे ट्रस्ट की मदद नहीं की, इन्होंने जन जन तक ये संदेश पहुँचाया ताकि जितने मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकते हैं वो उठा भी रहे हैं और उठाएंगे भी। ऐसा इन सब इनके जो मेहनत है इसके लिए हमारी ट्रस्ट इनके लिए आभार प्रकट करती है। मैं कैलाश कुमार लंगर, ट्रस्टी टी.आर. गुप्ता पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। हम गुप्ता साहब के साथ, टी.आर. गुप्ता साहब के साथ हमारा बड़ा पुराना रिलेशन है और हम इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मान करते हैं और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े अप्रिशिएट करते हैं। इसी के साथ हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये जो आज का कैंप है वो हम देखा है हमने कि बड़ा सक्सेसफुल कैंप रहा है और जो डॉक्टरों का जो काम करने का तरीका या डॉक्टर अशोक जी की मेहनत और उनकी जो डेडिकेशन है वो हम अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी वजह से ही ये सारा कैंप जो है ये कामयाब हुआ है। और इसके साथ जितनी भी टीम इधर आई हुई है, जो टीम और जो पंच सरपंच या जितना भी हमारा टी.आर. जी ट्रस्ट का स्टाफ है, उनका भी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मेहनत के साथ इस ट्रस्ट कैंप को कामयाब किया है। ये है सर, आज यहाँ पे टी.आर. गुप्ता सर ने जो कैंप लगवाया है, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पब्लिक को बड़ा इसका बेनिफिट मिला है, काफ़ी लोग आए हैं दिखाने के लिए। इन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा इनकी टीम आई है पूरी, डॉक्टर्स की, स्किन अलग अलग डॉक्टर, स्किन वाले, आइज़ वाले, ENT वाले, हड्डियों वाले डॉक्टर सब आए हैं। तो हमने इन्होंने सबने हमारा बच्चों लोगों का काफ़ी ध्यान से देखा, चेक किया, ECG करी उन लोगों की, आई डॉक्टर आई वाले भी आए, उन्होंने भी सारा चेकअप किया है, मेडिसिन सबको फ्री दी गई और यहाँ पे लोगों को सर ने रिफ़्रेशमेंट भी दी है सबको, बच्चों को। तो हमें इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए और हम पूरे पंचायत की तरफ से इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं, इनके स्टाफ का पूरा, जिन्होंने हमारे संग इतना कोऑपरेट किया और हमारे गांव को उठाने की कोशिश की है और लोगों को इसका काफ़ी बेनिफिट मिला है। दवाइयाँ लोगों को सबको फ्री मिली गई हैं, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। हम इनसे आगे भी यही सहयोग चाहते हैं कि हमें आगे भी यही सहयोग देते रहें, तो हम लोगों को इस तरफ प्रगति के प्रकट करें। और मैं इनका बहुत आभारी नहीं सर, मैंने को 20 बार फ़ोन किया होगा और जब भी फ़ोन किया इन्होंने उठाया और जब भी कहा ये वहाँ हमने टाइम दे, हम तो वहाँ आते लेकिन इधर से भी अपना घर छोड़कर 3-3 घंटे साथ में बैठे रहे और इतने पोलाइट हैं, इतने अच्छे हैं और मतलब कभी गुस्सा और को जो कहा हाँ जी करते हैं, इन्हें सारा अरेंज नहीं कर, इनका सहरा जाता है नहीं हफ्ते से 10 दिन से मसला नहीं सर, मेन तो आपका ही है, आप लोग ही दूर से आए हो तो हम तो यहीं पर रहते हैं। शुक्रिया और करना मंगत जी का तो है। ये एक टीचर हैं गुलजार सिंह जी, वो यहाँ स्कूल में वो एक्टिंग प्रिंसिपल है, वो मेरे पास बच्चा लेकर आए थे तो मैंने उसको कहा यार बडियाल ब्राह्मणा में कैंप लगाना है, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं, कहता आप सरपंच का नाम लिखो, उसका सरपंच का नाम लिखो, पंच, उन्होंने मुझे इनके नंबर दिए थे, तो वहाँ से जो प्रोसेस चालू और वो जो टीचर हैं वो जब भी मैंने उनको बुलाया है, वो टीचर गुलजार सिंह आज भी आए हैं, अभी हमेशा आए हैं, जब भी कहा उनका घर इधर कोटली शाहदौला है, पास ही है, तो जब भी बुलाया वो आगे हैं, उनका बड़ा सहयोग है और उन्होंने लोगों को भी बताया है, उनका जहाँ लगाइए ये करिए, बहुत सहयोग दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ गुलजार सिंह जी का। उनको वैसे भी तबीयत ऐसी पर्सनालिटी के दिल का मिलकर दिल लगता है कि बाग खुश हो जाता है, इतनी खुश रहने वाली पर्सनालिटी है। थैंक यू।